स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया चैप्टर है प्लांट मॉर्फोलॉजी या पादप आकार की। पादप आकार की क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि किसी भी पौधे का की बाहरी जो संरचना है उसका अध्ययन करना ही पादप आकार की कहलाता है। प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब है किसी भी प्लांट की बाहरी संरचना का अध्ययन करना। तो एक परिभाषा लिखी गई है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पौधे की बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं उसे प्लांट मॉर्फोलॉजी या पादप आकार की कहते हैं। या इंग्लिश में अगर हम डेफिनेशन इसकी बताएं तो द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद the study of external structure of plant is known as plant morphology। यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी वह है जिसमें हम पौधे की बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। और पौधे की बाहरी संरचना, यदि हम जो है एक प्लांट की बात करें, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फ्लावरिंग प्लांट है और इस फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट या आवृतबीजी पौधा। इसमें आप देख रहे हैं इसके जो बाहरी जो संरचना है, इसमें रूट्स हैं, स्टेम है, लीफ है और फ्रूट हैं, फ्लावर्स हैं, बड्स हैं, ये सभी इसमें बाहरी संरचनाएं हैं। तो जब हम इनका जो है एक अध्ययन करते हैं वो पादप आकार की के अंतर्गत करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जो ये प्लांट है, इस प्लांट के दो भाग हैं। एक आपको जमीन से नीचे दिखाई दे रहा है जिसको हम रूट सिस्टम या जड़ तंत्र कहते हैं। एक जमीन से ऊपर दिखाई दे रहा है जिसे हम शूट सिस्टम कहते हैं या प्ररोह तंत्र उसको कहेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र यानी कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम ये विकसित कैसे होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम एक बीज, कोई सा भी बीज है, उसको हम जो है मिट्टी में दबाते हैं, कुछ पश्चात उसको नमी मिलने के बाद क्या होगा, उसमें से एक अंकुर निकलता है जो कि गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर वृद्धि करता है। गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर वृद्धि करता है, उसे हम वृद्धि करके क्या बनाएगा, एक प्राइमरी रूट का निर्माण करता है। उसको रेडिकल या मूलांकुर कहते हैं। यही रेडिकल कुछ समय बाद थोड़ा और डेवलप हो जाएगा, तो उसके बाद उसमें से कुछ सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी और कुछ टर्सरी रूट निकलेंगी, यानी कि द्वितीयक जड़ें और तृतीयक जड़ें उसमें से निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से एक रूट सिस्टम बन जाता है। और कुछ और डेवलप होगा तो वहीं से क्या होता है, ऊपर की ओर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर क्या एक इसमें से अंकुर निकलता है जो छोटे से पौधे में बदल जाता है और उसको कहते हैं प्ल्यूमूल या प्रांकुर। प्ल्यूमूल या प्रांकुर। इस प्ल्यूमूल से प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है या उसका विकास होता है। तो दो चीजें देखें हम इसमें, एक मूलांकुर है और एक प्रांकुर है। मूलांकुर से हमेशा जड़ का डेवलपमेंट होगा, मूल का डेवलपमेंट होगा। प्रांकुर से हमेशा ये प्ररोह तंत्र का निर्माण होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि प्ररोह तंत्र का निर्माण किससे होता है, प्रांकुर से, और जड़ तंत्र का निर्माण मूलांकुर से होता है। ये इसके बाद देखें हम जो पौधे का एक रूट सिस्टम है, जड़ तंत्र, ये कैसे बनता है। एक प्राइमरी जड़ होती है, प्राइमरी जड़ में कुछ सेकेंडरी जड़ें निकलती हैं, द्वितीयक जड़ें, और द्वितीयक जड़ों में कुछ तृतीयक जड़ें निकलती हैं। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें मिलकर के एक जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं। इसके बाद बात करेंगे अब जमीन के ऊपर वाला जो भाग है जिसको हम प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम में
हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? स्टेम, जो तना है, पत्तियाँ हैं, इसमें फल हैं, फूल हैं, कुछ कलियाँ हैं, ये सभी आते हैं प्ररोह तंत्र के ये भाग हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम दो चीज़ें जानते हैं, नोड और इंटरनोड क्या होते हैं। मेन चीज़ है इसमें नोड और इंटरनोड क्या होते हैं। एक स्टेम है, स्टेम में जहाँ जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, एक पत्ती यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, इन जहाँ पर पत्तियाँ निकलती हैं उस स्थान को कहते हैं नोड। जहाँ पर पत्तियाँ निकलती हैं उस स्थान को कहेंगे नोड, और दो नोड के बीच के स्थान को कहेंगे इंटरनोड। यहाँ से इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको कहेंगे इंटरनोड। इसको मैं आपको इस प्लांट से बताता हूँ। ये एक प्लांट है, ये आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर है, यहाँ पर से पत्ती निकल रही है और साथ में एक ब्रांच भी निकल रही है। इसके बीच में खाली है, फिर ऊपर जा कर के दो ब्रांचें निकल गई, एक लीफ निकल गई। तो ये जहाँ से पत्तियाँ और शाखाएं निकल रही हैं, इस स्थान को कहते हैं हम नोड। एक नोड ये हो गई, एक नोड। और इनके बीच का जो ये खाली स्थान है, यहाँ पर इनके बीच की जो ये दूरी है, इसे इंटरनोड कहा जाता है। तो दो चीज़ें हो गई, एक नोड हो गई जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, और इंटरनोड है, दो नोड्स के बीच की जो दूरी है उसको इंटरनोड कहते हैं। नोड और इंटरनोड दोनों चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद अब हम बात करेंगे दो एक्सिलरी बड और एपिकल बड। कुछ कलियां होती हैं इसमें, एक्सिलरी और एपिकल बड। पहले हम एपिकल बड की बात करते हैं। एपिकल बड आप देख रहे हैं सबसे शीर्ष भाग में है, टिप में, तो इसको शीर्षस्थ कली भी कहा जाता है। एपिकल बड या अग्रस्त कली या शीर्षस्थ कली, क्योंकि ये पौधे के शीर्ष भाग में पाई जाती है और हमेशा ये पौधे की जो लंबाई है उसमें ये वृद्धि करने का काम करती है। ये देख सकते हैं आप, एक यहाँ पर प्लांट है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये एक एपिकल बड है। ऊपर से क्या है, एक एपिकल बड है, ये देख लीजिए। तो ये जो एपिकल बड है, यही क्या होती है, अब ये लीफ जैसी ये बदली है, इस लीफ में धीरे धीरे क्या होगी, ऐसे ही एक लीफ बनेगी, और जो इसका ये पर्णवृंत है, ये पर्णवृंत फिर लंबा हो जाएगा और ऊपर से फिर एक और ऐसी एपिकल बड बन जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होती है, एपिकल बड बढ़ती जाती है और नई पत्ती में बदलती जाती है, उसके ऊपर नई एपिकल बड निकल जाएगी। तो इस प्रकार से जो प्लांट है वो लंबाई में ऊपर की तरफ से वृद्धि करता रहता है। तो ये एपिकल बड का काम है। और दूसरी जो कक्षस्थ कलिका या एक्सिलरी बड है, कक्षस्थ या एक्सिलरी बड जो होती है, उसमें क्या है कि कोई भी प्लांट जहाँ पर से स्टेम जो इसका तना है और ब्रांच, तना और ब्रांच, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। यहाँ पर बीच में क्या बन रहा है, एंगल। इस एंगल को कहते हैं लीफ एक्सिस, लिखा हुआ है। इस एंगल को क्या कहेंगे, लीफ एक्सिस कहा जाता है। और इसी लीफ एक्सिस में कुछ स्ट्रक्चर इस तरह के है, जैसे ये दिखा, ये देख लीजिए, ये कहाँ दिख रहा है, ये वाला, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड कुछ समय बाद डेवलप होगा और ये भी एक लीफ का रूप धारण कर लेगा या पत्ती बन जाएगा और ब्रांच को भी बनाने का काम करता है। तो हमने क्या सीखा इसमें कि जो एपिकल बड है पौधे को हमेशा लंबाई में बढ़ाने का काम करता है, और जो
एक्सिलरी बड है ये ब्रांच और लीव्स यानी कि शाखाओं और पत्तियों का निर्माण करता है। स्टूडेंट्स एक और बर्ड है इसे फ्लावरिंग बर्ड। फ्लावरिंग बर्ड तो ये फ्लावरिंग बर्ड जो है कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि साल भर तक जो है लगातार इनमें फूल निकलते रहते हैं। तो उनकी जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लावरिंग बर्ड्स में डेवलप हो जाती हैं और जो फ्लावरिंग बर्ड्स को क्या करती हैं एपिकल बर्ड में या एक्सिलरी बर्ड में बदल देती हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि साल भर तक जो है फूल नहीं देते हैं, उनमें फूल नहीं लगते हैं। केवल जब उनका जनन काल होता है तो उस जनन काल के दौरान ही उनमें फूल निकलते हैं। तो वहाँ पर क्या होती हैं जो एपिकल बर्ड्स हैं अग्रस्थ जो कलिकाएँ हैं और जो एक्सिलरी बर्ड हैं कक्षस्थ कलिकाएँ, यही क्या होते हैं फ्लावरिंग बर्ड के रूप में बदल जाती हैं। तो ये था एक फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में, जैसे रूट के बारे में हमने जाना थोड़ा सा, और जो बर्ड्स हैं इनके बारे में हमने बर्ड्स और नोड इंटरनोड इनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी हासिल की है या आपको बताया है। और आगे अब जब हम इसके बाद क्योंकि हमने क्या करना है इसके बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले हम अब रूट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी संरचना कैसी होती है और किस प्रकार के उसमें जो है मॉडिफिकेशंस होते हैं। ऐसे ही हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, फिर लीव्स के बारे में। तो ये हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।